हरिओम नमो नमः। पुनः आप सभी का भारगांव संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने अपने पहले जो हमारा एक वीडियो गया उसमें हम लोगों ने देखा कि मैक्स मुलर के अनुसार क्या रचना काल था वेदों का। पुनः हमने देखा कि 1890 ईस्वी में उसने ये मना किया, अपनी पुस्तक में लिखा। 1890 ईस्वी में उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो वेदों का रचना कब हुआ इसका पता लगा सके। अब देखते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार 1200 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई, ऐसा मानते हैं। फिर इन्होंने वैदिक काल को किसने तो कहा, मैक्स मुलर ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में तो कहते हैं 4 भागों में बांटा। तो पहला है छंद काल जो 1200 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा मंत्र काल जो 1100 से 800 ईसा पूर्व, तीसरा ब्राह्मण काल जो 800 से 600 ईसा पूर्व और सूत्र काल जो 600 से 200 ईसा तक इन्होंने माना। पुनः हम देखते हैं कि बेबर का मत क्या था। देखिए, जो ऊपर की स्लाइड में दिख रहा है कि 1890 ईस्वी में अपनी प्रकाशित पुस्तक फिजिकल रिलीजन धार्मिक पुस्तक में अपनी मत को स्वीकार किया, अपने भूल को स्वीकार किया और लिखा कि इस भूतल पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना कब हुई थी। अभी हमने इसको आगे आपको बताया। देखते हैं जो बेबर है, एम बेबर का मत। एम बेबर के अनुसार वेदों का रचना काल सन 1200 से 1500 ईसा पूर्व हुआ और बेबर की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। डॉक्टर जैकोबी का मत, ये भी जर्मन विद्वान है और बेबर भी जर्मन विद्वान है। तो डॉक्टर जैकोबी के अनुसार जो जर्मन विद्वान है इन्होंने वेदों की रचना काल को माना है 4500 ईसा पूर्व। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी मैक्स मुलर के अनुसार वेदों की रचना कब हुई थी, बेबर के अनुसार क्या है उनका मत, जैकोबी के अनुसार क्या है इनका मत, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। पुनः आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये ज्योतिष के आधार पर वेदों के निर्णय को बताते हैं और इनके अनुसार 4100 से 6000 तक स्वीकारा जाता है, 6000 ईसा पूर्व तक। ओरायन इनकी किताब है तथा एक दूसरी किताब भी है जो आर्टिक होम इन वेदाज, ये भी इन्हीं के ग्रंथ हैं। ये दोनों ग्रंथ ओरायन और ये दूसरा जो ग्रंथ है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक का क्या मत है, उनके अनुसार वेदों का रचना काल क्या है, तो आप लोग आएंगे 6000 ईसा पूर्व। एक पाश्चात्य विद्वान और आते हैं एम विंटरनिट्स। इनके अनुसार वेदों का जो रचना काल है वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। हम पुनः देखते हैं, आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि वैदिक साहित्य का विभाजन। तो वैदिक साहित्य का विभाजन 4 भागों में बटा है। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। संहिता किसे कहते हैं तो कहा, जो मंत्र का समूह है, मंत्रों का जो समूह है उसी को संहिता कहते हैं। पुनः ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि हैं। फिर वैदिक संहिता, चूँकि जो वैदिक साहित्य था उसका विभाजन 4 भाग में हुआ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब संहिता को 4 भाग में बांटते हैं तो वो क्या है तो कहते हैं ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद ये संहिताएं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 संहिताएं हैं। अब चारों संहिताओं के जो ऋत्विक हैं वो क्रमशः होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। कहीं कहीं जहाँ होता लिखा वहाँ पर होत्र भी आता है। तो चूँकि होत्र आता है इसलिए ऋग्वेद को होत्रवेद भी कहते हैं। हम लोग पुनः अगले स्लाइड में चलते हैं। वैदिक छंद, वेदों में मुख्यतः 14 छंदों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में, वेदों से तात्पर्य था ऋग्वेद, प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है तो ऋग्वेद को ही लेते हैं कि ऋग्वेद में मुख्यतः 14 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो उन 14 छंदों में कुछ मुख्य छंद हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। इसमें करते क्या है कि इसको हम क्रम से याद कर लेते हैं, क्या कि गायत्री, उसके बाद उष्णिक, उसके बाद अनुष्टुप, उसके बाद बृहति, उसके बाद पंक्ति, उसके बाद त्रिष्टुप और फिर जगति आता है बस। और फिर हमको करना क्या है कि गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, तो 24 वर्ण हैं तो हर वर्ण से तात्पर्य 24 है तो 24 में 4 जोड़ देंगे, मतलब जितने भी छंद हैं उन छंदों में 4 हम जोड़ जाएंगे तो अगला छंद में कितने वर्ण होते हैं अपने आप निकल आएगा। जैसे
24 वर्ण गायत्री में होते हैं, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। अब इस 24 में 4 आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 24 4 28 होता है। तो उष्णिक छंद 28 हो गया। अब 28 में 4 और जोड़ेंगे तो वो 32 होता है, जो अनुष्टुप छंद हो जाता है। अनुष्टुप छंद 32 में 4 और जोड़ेंगे तो वह 36 हो जाता है, बृहति हो जाता है। और बृहति के 36 में 4 और जोड़ेंगे तो 40, 40 में 4 और जोड़ेंगे 44, 44 में 4 और जोड़ेंगे तो 48 हो जाता है। इस प्रकार से हम छंदों का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं। हमने बहुत समय पहले एक छोटा सा बनाया था, तो इसलिए आप भी जान सकते हैं कि इसको याद करने का तरीका। तो इसे लिखा है गायत्री, तो गायत्री का गा ले लीजिए, उष्णिक का उ ले लीजिए, तो गाऊ हो गया। और फिर अनुष्टुप बृहति पंक्ति, गाऊ अनुष्टुप बृहति पंक्ति, त्रिष्टुप जगति वेदा छंदा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। पुनः हम देखते हैं वेदों में स्वर। वेद में क्या स्वर हैं, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये वेद में 3 स्वर हैं। किसी शब्द के ऊपर देखते हैं हम लोग, जब अग्नि सूक्त का जो पहला मंत्र है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, और उसका जो पहला मंत्र है वो है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्धातमम। तो हम देखते हैं अग्निमीड़े पुरोहितम इत्यादि मंत्र में ऐसे अक्षर के ऊपर एक नीचे लाइन बनी होती है और एक ऊपर ऐसे खड़ी लाइन बनी होती है। ऊपर जो खड़ी लाइन बनी होती है और एक नीचे पड़ी लाइन बनी होती है। तो जिस भी अक्षर पर कोई लाइन नहीं होती वह उदात्त है, जिस अक्षर पर नीचे पड़ी लाइन होती है वह अनुदात्त है, और जिस अक्षर के ऊपर खड़ी लाइन होती है वह स्वरित है। पुनः वेद में जो 8 विकृतियां हैं, अष्ट विकृतियां, उन अष्ट विकृतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वेद के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक प्रकार अपनाए गए हैं। ये उपायों को ही विकृतियां कहते हैं। मंत्रों के पदों को घुमा फिरा कर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता था और इसी को ही विकृतियां कहते हैं। विकृतियां 8 थी, क्या, तो जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंडो रथो घना, अष्टो विकृतियां प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षि भी। आगे हम लोग चलते हैं ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वो आचार्य पैल हैं, देवता हैं अग्नि, ऋत्विक है होता या होत्र, और इसके जो उपवेद हैं वो आयुर्वेद हैं। ऋग्वेद का जो अपर नाम है, ऋग्वेद के और क्या क्या नाम है, तो पहला दस्तई और होत्र वेद। दस्तई, इसमें 10 मंडल होने के कारण इसको दस्तई कहते हैं। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन हुआ है अष्टक्रम और मंडलाक्रम। अष्टक्रम में 8 अष्टक होते हैं और प्रत्येक अष्टकों में 8 अध्याय भी होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 × 64 अध्याय हो गए हैं अष्टक्रम में, और 2024 वर्ग हैं। अच्छा, वर्ग क्या है, तो कहते हैं कि प्रत्येक अध्याय के अवान्तर जो विभाग हैं उन विभागों का नाम है वर्ग। पुनः हम आते हैं मंडलाक्रम। मंडलाक्रम में क्रमशः 10 मंडल हैं और 25 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11 बाल्यखिल्य सूक्त हैं। 1028 सूक्त में 11 बाल्यखिल्य सूक्त हैं, और ये 11 बाल्यखिल्य सूक्त अष्टम मंडल में पाए जाते हैं। आगे छंद जो लिखा है, छंद आगे हो चुका, अभी हम लोगों ने छंद के बारे में चर्चा किया ही। शाखा, ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। वर्तमान में संप्रति केवल एक ही शाखा साकल शाखा उपलब्ध होती है। अच्छा, पतंजलि के अनुसार 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। किसके अनुसार, तो पतंजलि के अनुसार 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। पुनः हम लोग देखते हैं ये मंडल, सूक्त संख्या और ऋषि का नाम। ये चार्ट बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ये मंडल है 1 से लेकर 10 मंडल, सूक्त की संख्या है, पूछ लेता है कि द्वितीय मंडल में कितने सूक्त हैं, या पंचम मंडल में कितने सूक्त हैं, या प्रथम मंडल में कितने सूक्त हैं, और हर मंडल के ऋषि कौन कौन है। एक बात ध्यान देना है कि प्रथम मंडल और दसम मंडल इन दोनों के सूक्तों की संख्या समान है। एग्जाम में पूछेगा कि किन 2 मंडलों में सूक्त की संख्या समान है, तो आपको लगाना है प्रथम और दसम मंडल। आप देख रहे होंगे प्रथम मंडल में 191, द्वितीय मंडल में भी 191। इसी प्रकार से मंडल, प्रथम मंडल कौन ऋषि हैं, द्वितीय मंडल कौन ऋषि हैं, इस प्रकार से पूरे ऋषि का नाम भी आपको याद करना है। और एक बात ध्यान देना है कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ऋषि और उनके वंश के द्वारा ही मंत्र का दृष्टा किया गया है, मंत्र को देखा गया है। तो दूसरे से लेकर 7वें तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने, अब देखिए हमारी स्लाइड समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार हमने देखा ऋग्वेद का एक सूक्ष्म अध्ययन हमने किया। आगे का अध्ययन हम लोग अगली स्लाइड में करते हैं।